अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठकों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, हम इतिहास की ओर देखते हैं तो हमारा ये ध्यान में आता है कि राम, कृष्ण और पांडव, इनको सदैव संघर्ष का ही सामना करना पड़ा। संघर्ष ही इनके भाग में था और रावण, कंस, दुर्योधन, जरासंध और जयद्रथ, इन्हें कोई संघर्ष करना ही नहीं पड़ा। केवल हृदय की मलिनता ही इनके यानी सर्वोच्च पद तक जाने की एक सीढ़ी बनी। और वहीं अगर देखें तो राम, कृष्ण आदि जो महान और इन्हें जिसे कहते हैं कि सात्विक और दैवी संपत्तियां हुई है, उनको प्रखर संघर्ष का सामना करना पड़ा। श्री कृष्ण जी का अगर हम उदाहरण लें तो वो जन्म ही कारागार में, जन्म कारागार में, जन्मता ही प्राण का डर, प्राण भय जन्मता ही, जिनका जन्म होते ही उन्हें वहाँ से स्थान छोड़ना पड़ा और कहीं और उनका पालन पोषण हुआ, कहीं और सबसे पहला कर्तव्य तो माता पिता को जेल से छुड़ाना, यही पहला कर्तव्य बन के बैठा। ऐसा है कृष्ण चरित्र, जिन्होंने सदैव सत्य का पक्ष लिया, सत्य के लिए उपस्थित रहे और ये घोषणा भी की कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये घोषणा जिन्होंने की, उनके जीवन चरित्र की ओर देखते हैं तो हमें ये ध्यान में आता है कि सत्य के साथ संघर्ष सदा लगा ही रहा। सत्य और संघर्ष एक ही वस्तु के दो भाव बन के हमारे सामने उपस्थित होते हैं। फिर उदाहरण लेते हैं श्री रामचंद्र जी का। श्री रामचंद्र जी ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे आप राजा बनाइए। पिता ने घोषणा की और वो भी उनका नैसर्गिक और पारंपरिक अधिकार था। दशरथ के बड़े बेटे श्री रामचंद्र, दशरथ को राज्य यानी हयात में, जीवित में या शरीर त्याग के बाद श्री राम को ही राज्य सौंपना था, क्योंकि उस समय की परंपरा है ये। और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे आप राजा बनाइए, लेकिन पहले राजा बनाते हैं और उसके बाद वनवास भेजते हैं। जब राजा बनाते हैं तब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, जब वन में भेजते हैं तब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। सत्य के साथ संघर्ष। क्या श्री रामचंद्र जी ने कोई गुनाह किया था? कोई अपराध था उनका? नहीं था। ये क्या था फिर? इसे ही प्रारब्ध कहना चाहिए कि बगैर किसी कारण से कोई घटना सामने आप ही आप उपस्थित होती है, वही प्रारब्ध, वही भाग्य, वही दैव कहना चाहिए। रावण, जिसके पास पुष्पक विमान है, कुबेर जैसा भाई है और सोने की लंका है, समृद्धि, सब कुछ, किसी भी बात की कमी नहीं, और साथ ही ऐसे साथ देने वाले कुंभकर्ण, मेघनाद और जिसे कहते हैं कि ऐसी एक एक स्टेजी लगी हुई है, एक श्रृंखला लगी हुई है साथ देने वाले वीर धनुर्धारियों की। आश्चर्य है। राम के साथ पुष्पक है, संपत्ति है, सोने की लंका है, भगवान शिव जैसा गुरु है, मंदोदरी जैसी रानी है, विभीषण जैसा भाई है, कुंभकर्ण जैसा भाई है, मेघनाद जैसा यानी कर्तृत्ववान और पुरुषार्थी बेटा है,
आज्ञाकारी बेटा जिसे प्राप्त हुआ है। रावण की ओर जब वो वन में जाते हैं वहाँ भी उन्हें कुछ आनंददायी और आह्लाददायी कुछ दिखा नहीं। वहाँ तो हड्डियों के ढेर दिखे और ऋषियों के रोते हुए समूह दिखे। हम कहाँ जाएं श्री राम, कहाँ जाएं? ये निशाचर राक्षस मार कर खा जाते हैं और ये देखिए आप, हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ है। इतने ऋषियों को जब भी वो आते हैं ऋषियों को मार देते हैं, यज्ञ को भंग कर देते हैं, हमारा विद्याध्ययन बंद कर देते हैं। हम क्या करें? और प्रण करना पड़ा कि भुज उठाए प्रण कीन। कौन सा प्रण किया? कि मैं इन निशाचरों से मुक्त कर दूंगा, आपको मुक्त कर दूंगा, डरिए नहीं, अब मैं आ गया हूं। और कंदमूल खाते हुए, किसी तरह गुजरान करते हुए और ऋषियों का संरक्षण करते हुए जीते हैं। तो वहाँ भी कोई शूर्पणखा पहुँच जाती है, वहाँ भी खरदूषण आ जाते हैं वहाँ। और वो शूर्पणखा की यानी अपमान का प्रसंग वहाँ हो जाता है और उसके आगे संपूर्ण रामायण उपस्थित है। जंगल में भी आराम नहीं मिला, जंगल में भी कोई शांति और प्रेम नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। और उसके बाद तो भीषण संघर्ष, क्योंकि एक ओर तो जिसके पास पुष्पक विमान है वो धुरंधर शत्रु है और एक ओर तो कुछ भी नहीं। तो फिर ये सत्य जीतता कैसे है? सत्य जीतता कैसे है? इसके जीतने के लिए इसके पास क्या है? तो इसके पास सत्य के साथ निष्ठा है। और सत्य जहाँ होता है वहाँ यानी निश्चय होता ही है, और जहाँ निश्चय होता है वहाँ पूर्ण यानी सामर्थ्य के साथ प्रयास किए जाते हैं। और सत्य को सनातन का सहयोग भी मिलता है। श्री राम के पास क्या था? कहाँ से आ गए वो भिल्ल और वो वानर समाज के लोग और वो केवट और शबरी, ये कहाँ से आ गए ये लोग? किसने भेजा इन्हें? श्री राम को शस्त्र विद्या देने के लिए विश्वामित्र कैसे मिल जाते हैं? और उस वन में भी राह बताने वाले और उनके लिए प्राण त्यागने वाले और उनके लिए दिशा बताने वाले कहाँ से उपस्थित हो जाते हैं? और हनुमान जी जो जल पर तैर दौड़ कर जा सकते हैं, नलनील जैसे ब्रिज बना सकते हैं, पुल का निर्माण कर सकते हैं, ऐसे इंजीनियर्स कैसे मिल जाते हैं? आश्चर्य है। और लंका, जिससे समुद्र को पार करके जाना है और लंका का विजय करना है, वहाँ तक उस रावण के राज्य में प्रवेश करते हैं वे लोग जिसे कहा जाता है कि उसने देवताओं को यानी अनेक देवताओं को बंदी बना रखा था। तो कहने का आशय यह है कि जब जब प्रसंग आता है तब तब वो समष्टि रूप परमात्मा सत्य की सहायता भी करते हैं, लेकिन सत्य को संघर्ष की अग्नि परीक्षा देनी ही होती है। और वो इसीलिए देनी होती है जैसे सोने को भट्टी में डाले बगैर वो स्वच्छ और निर्मल नहीं हो सकता, वैसा ही सत्य को संघर्ष को पार करके ही जाना पड़ता है। उसके प्रखर तेज को यानी व्यक्त करने के लिए यही इसका भावार्थ निकलता है। आइए कौरव और पांडवों की बात कर लें। कौरव क्या नहीं था? हस्तिनापुर का राज्य जिनके पास था, जिनके पास विदुर जैसे मंत्री थे, जिनके पास भीष्म जैसे यानी एक अनुभवी और ये जिसे कहते हैं धुरंधर ऐसे व्यक्ति का वहाँ मार्गदर्शन है, द्रोणाचार्य जैसे शिक्षक जिनके पास है, कर्ण जैसा मित्र जिनके पास है, क्या कमी है वहाँ?
लेकिन 5 गांव भी न देने की दृढ़ता है, मूर्खता है, आढ़्यता है, अहंकार है। 5 गांव दे देने से दुर्योधन का क्या कम हो जाता? कुछ हो सकता था? कुछ भी नहीं। लेकिन जब अहंकार हावी होता है, वही ये सारा खेल कराता है। सत्य का साथी कौन? तो विश्वरूप परमात्मा। और असत्य का साथी कौन? तो वो अहंकार। यहाँ पांडवों की ओर वनवास, सतत लड़ाइयाँ, सतत संघर्ष लगा ही रहा। वन में गए, वहाँ भी संघर्ष लगा रहा, वहाँ भी एक प्रकार का यानी उद्विग्नता, उदासियाँ और अभाव उनके साथ ही लगा रहा। वहाँ भी दुर्वासा जैसे ऋषि उनकी परीक्षा लेने ही आए, यक्ष जैसे प्रश्न खड़े हो गए, लेकिन परीक्षा में पास कौन हुआ? पांडव। अर्जुन ने जब श्री कृष्ण जी के दर्शन के लिए प्रवेश किया तो उससे पहले ही दुर्योधन को वो अपने सभी सेना और शस्त्र दे चुके थे। अर्जुन ने कहा कि महाराज, मुझे भी आपसे कुछ चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और कहा कि अब क्या है, क्या दूं मैं आपको? सब कुछ तो दुर्योधन ले गया है। तो अर्जुन ने कहा, मुझे आप चाहिए, मुझे आप चाहिए, आप मेरे साथ रहो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? और अगर श्री कृष्ण जी अर्जुन के साथ नहीं होते तो कितना भीषण प्रसंग था। कुल के धर्म, जाति के धर्म और अनेक प्रकार का ज्ञान वहाँ अर्जुन में एकत्र था, वो निकलता? वो कभी नहीं निकलता। योग और वो सत्य का बोध अर्जुन को हुआ, जिसके वजह से वो विश्व भूमिका में उपस्थित होकर युद्ध के लिए तैयार हो गया। पहले उसे जिनमें भाई और भतीजे और मामा काका ये सब दिख रहे थे, अब वहाँ उन लोगों को उनकी असलियत उसे पता चल जाने से अब वो निशंक होकर वार कर रहा है और अंत में विजयी हुआ है। सत्यमेव जयते, सत्य है, सत्य की विजय होती है। लेकिन कब होती है? सत्य की विजय संघर्ष के बाद होती है। और सत्य और सत्ता, इनका संघर्ष लगा ही रहा है इस विश्व में। सत्य और सत्ता, सत्य और सत्ता, और सत्य के साथ सत्ता नहीं रही और सत्ता के साथ अहंकार जुड़ा ही रहा। और इसी संघर्ष का नाम ये सत्यमेव जयते है। आइए अब एक नज़र भारत की ओर देखें। कितना सहिष्णु देश कि जिस देश पर आक्रमण करने वालों के रास्तों पर फूल बिछाने वाला ये देश, अहिंसा परमो धर्म, इस अधूरे सिद्धांत पर विश्वास करके बार बार हार जाने वाला और बार बार अपने अंगों अपने अवयवों को तोड़ कर देने वाला भारत, आने वालों को समावेश करने वाला भारत, हजारों साल की जिसकी उज्जवल तेजस्वी परंपरा है, ऐसा भारत, कैसा भारत, कितना महान भारत कि जिस भारत में कौटिल्य, आर्यभट्ट जैसे विद्वान तब हुए जब इन देशों की खोज भी नहीं हुई थी, इन सभ्यताओं की खोज नहीं हुई थी, तब से ये राष्ट्र है। और दुर्दैव ये है कि इसी भारत में लोग कहते हैं कि यहाँ तो कुछ था ही नहीं, लोग आते गए, कारवां बनता गया, इस देश की तो कोई संस्कृति है ही नहीं, कोई सभ्यता ही नहीं है। जब सभ्यता ही नहीं है तो वहाँ ज्ञान विज्ञान का होना असंभव है। यहाँ कुछ भी नहीं था, जो कुछ भी आया वो मुगलों और अंग्रेजों के द्वारा ही यहाँ आया, वरना यहाँ तो लोग सपेरे थे। और वो ऐसे सपेरे थे कि जिन्होंने पृथ्वी की सूर्य से पृथ्वी की लंबाई बता दी, सूर्य की परिक्रमा
पृथ्वी और नक्षत्रों की सीमा, उनका कार्य, उनकी स्थिति और उनकी कक्षा, इनका ज्ञान जिन्होंने दिया वो सपेरे इस देश में रहते थे। और इस देश ने ऐसे लोगों को पनाह दी है जो यानी जैसे किसी के आस्तीन में अंगारे हो, जिसके आस्तीन में अंगारे हो वो कितनी देर चैन से बैठ सकता है और उसका जीवन कितने यानी उहापोह भरा और अनिश्चिततापूर्ण होना चाहिए, इसका हमें अवश्य ही ध्यान देना होगा। इसी देश में रहकर जो भारत तेरे टुकड़े होंगे कहते हैं, इसी देश में रहकर इसी सभ्यता को तोड़ने के मंसूबे और प्रयत्न करते रहते हैं। जो पुलिस, सेना और यानी जिसे कहते हैं कि कानून को नहीं मानते और जिनके अपने स्वतंत्र कानून हैं और उन कानूनों के रक्षण के लिए वो प्राण भी बलिदान करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को इस महान भारत ने पनाह दे रखी है, जिसका प्रतिफल उसे भोगना होगा। और अंत में तो सत्यमेव जयते होता ही है, सत्य की विजय होगी, सत्य की ही विजय होती है। लेकिन तब कब होती है? तब जब प्रचंड विध्वंस हो चुका होता है, हजारों जाने और हजारों यानी वर्षों की जनता की तपस्या जो वो यानी व्यवस्थित जीवन जीने के लिए वो जुगाड़ करती है, हजारों सालों से वो संपूर्ण व्यवस्था उद्ध्वस्त हो जाती है, तब सत्य को विजय मिलती है। तो हमने इस अंक में यही देखा कि सत्ता और संघर्ष ये कभी नहीं देखने में आया। सत्ता के साथ सुरक्षा लगी रही।